रोली, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? घर में किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? मुझे बताओ रोली कि क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? कहीं डिवोर्स के पेपर्स देखकर किसी ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं ना? अच्छा, तो यही बात है। रोली, कहने दो जिसे जो कहना है, क्या फर्क पड़ता है? जब तुम सिद्धांत से प्यार करती ही नहीं हो तो फिर दुनिया को दिखाने के लिए ये जबरदस्ती का रिश्ता क्यों? और वैसे भी रोली, आज नहीं तो कल उससे तो अलग तुम्हें होना ही था, तो फिर कानूनन क्यों नहीं? कम से कम कल को वो हमारे बीच में तो नहीं आएगा ना? देखो रोली, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम बिना वक्त बर्बाद किए हुए जाओ और सिद्धांत के सिग्नेचर इन पेपर्स पे लेके आ जाओ। डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स, अचानक तुम्हें हो क्या गया? ऐसे कैसे दे दूं मैं सिद्धांत जी को डिवोर्स? रिश्ते क्या तुम्हारे लिए खिलौना है कि जब मन करे खेलो और मन भर जाए तो तोड़ दो? रोली, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुमने खुद मुझसे कहा था तुम्हें उससे छुटकारा चाहिए। अब क्या हुआ? क्या वो सब झूठ था? हाँ? बोलो मुझे। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मुझे उस रिश्ते से छुटकारा चाहिए, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे थोड़ा समय चाहिए। ठीक है रोली, कोई बात नहीं। जब तुम्हें ठीक लगे ना तब साइन करना। और वैसे भी हमें तो एक होना ही है। अरे आज हो या एक हफ्ते के बाद, क्या फर्क पड़ता है? मैं भी बिल्लो से उसी समय प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन ले लूंगा। ठीक है? देखा कैसे चुटकी बजा के मैंने तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दी। तुम हो कि यहां खड़े कर रो रही थी। अच्छा चलो, फटाफट अपनी वो प्यारी सी स्माइल दिखा दो मुझे, प्लीज 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 प्लीज। यस, जानती हो रोली, मुझे तो बस अब उस दिन का इंतजार है जब तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओगी। ख्याल रखो अपना। हे माता रानी, ये कैसे धर्म संकट में फंसा दिया आपने। एक तरफ परिवार की खुशियां हैं और दूसरी तरफ मेरा प्यार, मेरा सब कुछ, मेरे सिद्धांत जी। क्या करूं मैं? माताजी, सब लोग तो आ गए, मैं खाना लगा दूं? बेटा, सिद्धांत कहाँ है अभी तक? कोई बात नहीं सुजाता माँ, वो आते ही होंगे। हम उनका वेट कर लेते हैं। आज खाने के बाद मीठे में तिल के लड्डू भी है। तिल के लड्डू तो रोली को भी बहुत पसंद है, लेकिन रोली है कहाँ? बहुत देर से दिखाई नहीं दी। रोली का मैसेज दोपहर में आया था, मेरे काम के चक्कर में देख ही नहीं पाई। कहीं बेचारी मेरा इंतजार करके चली न गई हो। गई भैंस पानी में, चली गई। मैं नीचे जाकर देखती हूँ। रोली, रोली, क्या हुआ बेटा? ये क्या हाल बना रखा है तूने? हाँ? क्या? जी, क्यों रो रही है तू?
शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। कहाँ थी आप मौसी जी? मैं कब से आपकी राह देख रही थी, कितनी देर कर दी आपने। मेरा इतना काम था घर में और फिर 100 लोगों की नजरें बचा कर आना। तू वो छोड़, ये बता क्या हुआ, क्या तुझे है? क्या हुआ बेटा, बोल। ये क्या, तेरे और सिद्धांत के डिवोर्स पेपर्स? वीरू ने बनवाया। मेरे सामने उसने ये शर्त रखी कि अभी तक सिद्धांत क्यों नहीं आया? क्यों सिद्धांत जी? कुछ दिनों से मेरा बर्ताव देखकर आपको समझ जाना चाहिए था ना कि मैं हमारे रिश्ते से खुश नहीं हूँ। अब तो घबराहट हो रही है मुझे। फोन क्यों नहीं उठा रहा है ये? कोई बात नहीं सुजाता बहू, एक बार और मिलाओ, क्या पता किसी मीटिंग में हो। कब से ट्राई कर रही हूँ माता जी, उठा ही नहीं रहा। मैं तो इस शादी वाले रिश्ते से मन से तैयार ही नहीं थी, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे कि मुझे ये समझौता करना पड़ा। क्यों किया तुमने ऐसा रोली? ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? हेलो। हाँ सिद्धांत, क्या बात है बेटा, इतनी रात हो गई है, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है हम सब लोग तुम्हारे लिए कितने परेशान हो रहे हैं। माँ ऑफिस में बहुत काम है, मैं घर आने में देर होगी। क्या कहा सिद्धांत ने? कहा कि काम है ऑफिस में और देर होगी। उसकी आवाज से लग रहा था वो बहुत दर्द में है। मां हूं उसकी, जानती हूं इस वक्त उसके दिल पर क्या बीत रही। अब रोली ने जो सिद्धांत के साथ किया, उसके बाद उसका घर आने का मन कैसे करेगा? हे माता रानी, मेरे बेटे के हिस्से का सारा दर्द मुझे दे दे। माँ, संभालिए अपने आप को। सिद्धांत अकेला नहीं है, हम सब हैं उसके साथ। जानती हूँ बेटा। हम तो हैं प्रेम, लेकिन उसकी पत्नी का क्या? उसे तो सिद्धांत की जरा भी परवाह नहीं है। जी सिद्धांत जी की बहुत चिंता हो रही है। डिवोर्स पेपर्स को देखकर पर क्या बीतेगी। बिना
बेटा, मैं तेरी दुविधा समझ सकती हूँ। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मरा वीरू ऐसी शर्त रखेगा। जी तो करता है जाकर उसे लेफ्ट राइट सेंटर, अरे मुंह ही तोड़ दूं मरे का। लेकिन मौसी जी, मैं क्या करूं मौसी जी? सबसे पहले तो रोना बंद कर दे बेटा। समझने वाली बात है, मैं ये आंसू उस मरी नचनिया और वीरू की आंखों में देखना चाहती हूँ, तेरी आंखों में नहीं। है? एक बात बता, तुझे अपनी मौसी पर भरोसा है ना? कैसी बातें कर रही हैं आप? भरोसा है? हाँ, जानना। हाँ। तो सुन बेटा, इस वक्त हम जिस मोड़ पर हैं, वहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मैं जानती हूं बेटा कि किसी भी औरत के लिए अपने पति से बढ़कर और कुछ नहीं होता, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी मानती हूँ कि कागज के टुकड़े पर साइन कर देने से न तो कोई रिश्ता बनता है और नहीं टूटता है। ना। रिश्ते तो प्यार और विश्वास की बुनियाद पर बनते हैं ना, न कि किसी कानूनी कागज पर। भाई हमारे रिश्ते तो इस मरे कागज के टुकड़े से तो कहीं बेहतर है, कहीं ऊपर है ना? है? आपका मतलब मैं इस पर साइन कर दूं? अगर ऐसा करने से उस खुशी से हमारा सारा कुछ हमें वापस मिल जाता है तो हाँ। तुझे ये रास्ता अपनाना चाहिए रोली। मैं जानती हूँ कि ये तेरे लिए बहुत मुश्किल घड़ी है, पर बेटा ये बात पूरे परिवार की है, सिमर की बच्ची की है। इसीलिए हमें दिल से नहीं, दिमाग से सोचना होगा। तुझे याद है रोली, जब मैं कमजोर पड़ गई थी तब तूने मुझे गीता का पाठ याद दिलाकर मेरा हौसला बढ़ाया था। पर आज तू मुझे रणभूमि में खड़े अर्जुन की तरह दिखाई दे रही है, जो अपनों को ही दुश्मन की जगह देखकर दुविधा में पड़ गए। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि ये युद्ध नहीं धर्म युद्ध। इसमें कौन क्या सच झूठ ये मत सोचो। सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म। ट्रूली हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं खुशी और वीरू के खिलाफ, ये भी तो हमारा धर्म युद्ध है। इसीलिए सही और गलत की परिभाषा में मत पड़ो। तुम भी सिर्फ अपना कर्म कर। बाकी सब कुछ माता रानी पर छोड़ दे। वो सब ठीक कर देगी।